सुबह का समय था। सूरज की थिरकती धूप समुद्र पर लहरा रही थी और अकेला, एकदम अकेला एक समुद्री चील उस पर अभ्यास कर रही थी। वह समुद्री चील हवा को चीरते हुए 100 फीट की ऊंचाई से अपने पंखों को फैलाकर नीचे गोता खाने वाली थी। एक छोटी सी चूक की वजह से वह पत्थर के समान समुद्र में जा टकराई। इस समुद्री चील का नाम था जॉनथन लिविंगस्टन सीगर। जॉनथन लिविंगस्टन सीगर, यही आज हमारी वार्ता है और इसे लिखा रिचर्ड बाक ने है। जॉनथन लिविंगस्टन सीगर यह दूसरी समुद्री चीलों से सबसे अलग थी। दूसरी समुद्री चीलों ज्यादातर खाने पर और घूमने पर विश्वास रखती थी। स्टीमर, नाव पर सड़ी गड़ी मछलियां खाना यही उनकी दिनचर्या हुआ करती थी। पर जॉनथन ये विश्वास रखती थी कि मैं उड़ना चाहती हूँ, मैं आगे और ऊंचा उड़ना चाहती हूँ। परिवार में इस बात का पता चला कि जॉनथन खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रही है और वह करतब कर रही है उड़ने के। माँ बाप दोनों बहुत ही दुखी थे। यह बात धीरे धीरे कबीले के दूसरी चीलों को पता चली। इस बात पर सभा बुलाई गई। सभी लोग जॉनथन का राह देख रहे थे। जॉनथन वहां पे आ गई। उन्होंने जॉनथन को बहुत कुछ भला बुरा कहा और उसका बहिष्कार किया। जॉनथन ने भरी सभा में खुले दिल से कहा कि मैंने क्या गलत किया है, मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं चीजें सीखना चाहती हूँ, मैं उड़ना चाहती हूँ। आप क्यों मेरा बहिष्कार कर रहे हैं? आपको सबको मेरा प्रयोग देखना चाहिए। आपको दूसरी चीलों को भी ये सब करतब दिखाने चाहिए। हमारा जीवन सिर्फ जीना और खाना नहीं है। यह बात सुनकर सभा की सभी समुद्री चीलों ने उसे अपनी पीठ दिखाई और उसे अपने घर से कोसों दूर रहने को कह दिया। जॉनथन लिविंगस्टन इस बात से दुखी तो नहीं थी, पर वह खुश भी नहीं थी। पर हाँ, उसने अपना अभ्यास करना बंद नहीं किया। वह ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उड़ने का प्रयास करने लगी। बहुत बार वो गिर गई और उसे ये अफसोस भी हुआ कि वह क्यों ऊंचा नहीं उड़ सकती है। फिर एक दिन जब वो रात को अभ्यास कर रही थी, कबीले के एक बूढ़ी समुद्री चील ने उसे आवाज लगाई और कहा, अरे जॉनथन, तू कोई उल्लू नहीं है कि रात को तुझे दिखेगा, और तेरे जो पंख है वो कोई उल्लू के समान छोटे नहीं है। जॉनथन ये सुन के उदास नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ, वह तो खुश हो गया। क्यों पता है? क्योंकि उसे एक युक्ति सूझी कि पंखे, छोटे पंख, और ये सुन के उसने अपने बड़े पंखों को अंदर समा लिया और छोटे पंखों से वह उड़ने लगा। उड़ता 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 इस बार 100 फीट नहीं, 100 फीट की ऊंचाई पर वो उड़ गया। इस तरह धीरे धीरे वह दिन रात अभ्यास करता। वह खाने पीने के तरफ ध्यान न देता। उसकी हड्डियां दिखने लगी, पर वह खुश था।
वह खुश था ये सोच के कि वह उड़ रहा है और वह कर रहा है जो उसे उसके जीवन में करना है। एक दिन वह अभ्यास कर रहा था तो दो दूसरी समुद्री चीलें उसके पास आ पहुंची और वह उसके आसपास उड़ने लगी। जोनाथन लिविंगस्टन उनकी परीक्षा लेने लगा। वह एक समय तेजी से उड़ता तो वे दोनों समुद्री चीलें तेजी से उड़ती। एक समय वह अपनी गति को धीमी कर देता तो ये दोनों समुद्री चीलें अपनी गति को धीमी कर देती। यह मुश्किल था, पर ये दोनों समुद्री चीलें वो सब कर रही थी जो जोनाथन लिविंगस्टन सीगल कर सकता था। उसके बाद वो दोनों समुद्री चीलों ने जोनाथन से कहा कि जोनाथन, हम तुम्हारे ही कबीले के हैं। हमारा भी बहिष्कार हुआ था, पर हम अब यहाँ नहीं रहते, हम कहीं और रहते हैं। तुम भी हमारे साथ चलो। वो जो घर है वो इस घर से ऊंचा है। जोनाथन लिविंगस्टन ने कहा कि मैं इससे ऊंचा नहीं उठ सकता, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। इस बात पर दोनों समुद्री चीलों ने कहा, तुम हम पर विश्वास रखो, हम तुम्हें दूसरे घर ले जाएंगे। ये तुम्हारी पहली स्कूल थी, अब हम तुम्हें दूसरी स्कूल चलना है। ऐसा कह के वे जोनाथन को अपने साथ ले गए और जोनाथन ने एक ऐसी सीमा रेखा पार करी जिसमें वो चमकीला होके कहीं दूसरे घर, ऐसा ही समझो जैसे किसी दूसरे ही ग्रह पे जा पहुंचा। अब जब वहां गया तब वहां पर जो उनका उपदेशक था वह चांग था। चांग ऐसी दूसरी समुद्री चीलों को उड़ना सिखाता था। उसने जोनाथन में बहुत सारी खूबियां देखी। उसने जोनाथन से कहा कि जोनाथन, एक बात याद रखना कि भेड़ चाल में जो जाता है वह वापस नहीं आता, वह कुछ जीवन में नहीं कर सकता। हमें कुछ अलग हमारे जीवन में करना चाहिए। दूसरा, दुनिया में बहुत सारे ऐसे होंगे जो हमारी बुराई करेंगे, पर हमें उनकी बात सुन के हमारा उद्देश्य, हमारी रुचि उसे बदलनी नहीं है, उसे रुकने नहीं देनी है, उस पर सतत काम करना है, प्रयास करना है। और उसने आखिरी में और एक बात कही। उसने कहा कि प्रेम और दया, चांग का ये महत्वपूर्ण और सबसे ऊंचा जो वो हर एक समुद्री चीलों को सिखाता था, प्रेम और दया की भावना रखोगे तो आप अपने जीवन में और दूसरों की भी मदद कर सकोगे। इस तरह से कुछ दिन वहां पे बीत गए और चांग अपने दूसरे घर पर चले गया। उन्होंने सभी समुद्री चीलों को अलविदा कह दिया। जोनाथन लिविंगस्टन वहां पे दूसरी समुद्री चीलों को सिखाता था और वहां पर उसका एक दोस्त था, सुलेमान। एक दिन जोनाथन ने सुलेमान से कहा कि सुलेमान, मुझे अब धरती पर जाने दो, मुझे वहां पे दूसरी समुद्री चीलों को भी सिखाना है। वह यहाँ का 100वां हिस्सा भी सीख जाएंगे तो बहुत कुछ अपने जीवन में आगे करेंगे। सुलेमान ने सबसे पहले तो उसे ये कहा कि तुम धरती पर जाना चाहते हो, पर याद रखो वहां पर कोई ऐसा पक्षी नहीं है जो ऊंचा उड़ सके। ऊंचा वही उड़ेगा जो ऊंचा देखने की कोशिश करेगा। वहां पे किसी को ऊंचा नहीं देखना है, इसलिए वो ऊंचा नहीं उड़ेंगे। कुछ दिन धैर्य के बाद फिर से जोनाथन लिविंगस्टन ने कहा, सुलेमान, मुझे धरती पर जाने दो। कोई तो ऐसा होगा जिसे बासी मच्छी नहीं खानी होगी, कोई तो ऐसा होगा जिसको सिर्फ जीने की ही उसका लक्ष्य नहीं होगा। सुलेमान ने कहा, जोनाथन लिविंगस्टन, मुझे पूरा विश्वास है कि जब तुम धरती पर जाओगे तो तुम वहां पे दूसरी समुद्री चीलों को
जरूर स्वर्ग दिखाऊंगे। तुम जा सकते हो जॉनथन लिविंगस्टन। जॉनथन लिविंगस्टन खुशी से नीचे धरती पर जा पहुंचा। वहां पर उसने फ्लेचर को देखा। फ्लेचर उम्र में बहुत छोटा था। उसका भी सभा ने बहिष्कार कर दिया था। फ्लेचर ने जॉनथन से कहा कि मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने सिर्फ उनसे इतना कह दिया कि इस तरह का जीना भी क्या जीना है, ऐसा तो मच्छर जीते हैं। मैं कोई मच्छर नहीं हूँ। इस बात पर सभा ने मेरी एक ना सुनी और मेरा बहिष्कार कर दिया। आज मेरा कोई घर नहीं है। और भी बहुत कुछ फ्लेचर ने कबीले के बारे में कहा। इस पर जॉनथन लिविंगस्टन ने कहा, फ्लेचर, अगर तुमको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने कबीले के बारे में ऐसी भावना रखोगे तो कभी कुछ सीख नहीं पाओगे। उन पर दया करो, उन्हें माफ करो और प्रेम की भावना रखो। यही बात जो चाक ने जॉनथन को सिखाई थी, वही बात जॉनथन ने फ्लेचर को सिखाई। फ्लेचर अभी भी ये बात नहीं समझा था, छोटा था, पर उसने अभ्यास करना शुरू कर दिया। पहले 6 समुद्री चीले आए, उसके बाद 10। इस तरह से कारवां बढ़ता गया और एक दिन हजारों समुद्री चीले उसकी शिक्षा, उसकी जो एक नई स्कूल थी, उस पर सभी तरह की गतिविधि को सीखने लगे। नए नए उड़ने के तरीके, नए नए मछलियों को पकड़ने के तरीके, ये सभी दूसरी समुद्री चीलें सीखने लगी। अब एक नहीं, 2 नहीं, हजारों समुद्री चीलें ये समझ गई थी कि उनका लक्ष्य जीवन में आगे बढ़ना है, ऊंचा उड़ना है, कुछ अलग कर दिखाना है। जॉनथन लिविंगस्टन ये समझ चुका था कि फ्लेचर अब इन सब को सिखाने के लिए सक्षम है। एक दिन जॉनथन लिविंगस्टन उड़ते 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 एकदम गायब हो गया। फ्लेचर निस्तब्ध था। इसके बाद जॉनथन लिविंगस्टन ने कहा, मुझे अब दूसरे घर जाने दो फ्लेचर, तुम यहाँ सबका ध्यान रखना और मेरे बारे में कोई झूठी अफवाह नहीं फैलाना, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। ऐसा कह के वो फ्लेचर को अलविदा कह के चले गया। मित्रों, हमें ये कहानी से एक और सीख मिलती है कि हमें हमारे परिवेश को ये नहीं समझना है कि हमारा परिवेश ही हमारा सब कुछ है। हम हमारे परिवेश को बदल सकते हैं। हम हमारे परिवेश में जो दूसरे लोग रहते हैं उनका भी जीवन बदल सकते हैं। आप कहीं भी पैदा हुए हो, किसी भी तरह से, कहीं पर, कोई शहर है, आपका गांव है, आपकी जात पात, आपके विचारों से आप ऊंचा उठते हो। यही हमारी जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें सिखाती है कि हमारे बंधन को हमें ना मान के, हमें खुद पर भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।